सैलाबों से लड़के भी, तूफानों में मर के भी, हर एक देगा अपनी जान, फिर से बनेगा पाकिस्तान। उठेगा सारा जहां, फिर से बनेगा पाकिस्तान। जाग उठेगा सारा जहां, फिर से बनेगा पाकिस्तान। This is what keeps us together against all the reasons for sorrow. जाग उठेगा सारा जहां, फिर से बनेगा पाकिस्तान। फिर से हर घर बसा देंगे, हर एक माँ की दुआ लेंगे, रखेंगे हम इनका मान, फिर से बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, रमदान करीम। इतना प्यारा महीना, इतना बरकत वाला महीना, और क्या हो रहा है समझ से बाहर है। न्यूज देख लें, अखबार लें, कहीं से कोई बात कर लें, यानी डर लगता है कि कोई SMS आया, कोई किसी का फोन आया, पता नहीं अगले लम्हे क्या कोई बुरी खबर मिले। हर खबर बुरी खबर ही लगती है। अच्छी खबर तो अब मतलब शायद अच्छी खबर की खुशी भी नहीं होती जैसा एक जमाने में होती थी, क्योंकि किसी बात का गम अभी हल्का होता नहीं है तो कुछ और बुरी खबर मिल जाती है। फ्लड से परेशान पाकिस्तान अवाम, और उसके बाद ये खुदकुश हमले, क्या हो रहा है। आज ही देखें कितनी ट्रेजेडी फिर से एक बार हो गई। और ऐसे रिलीजियस गैदरिंग्स में ऐसे करना, मतलब ये तो किसी मुसलमान का काम हो नहीं सकता, हम सब जानते हैं, लेकिन हो तो हमारे मुल्क में ही रहा है। और जब कोई ऐसा कुछ होने वाला होता है तो इन्फॉर्मेशन में तो कुछ लोग होंगे ही ना, अपने लोग कुछ ना कुछ तो कोई होंगे। कैसे लोग होते हैं बिल्कुल समझ से बाहर। क्या बात करें, बड़ी तैयारियां की थी शुरू में, इस तरह ऐसी रौनक, ऐसी तैयारियां बस, लेकिन सही बात है कि अब वैसी तैयारी, वैसे किस चीज को सेलिब्रेट करूं समझ में नहीं आता रियली। बहुत सोच के आते हैं आज, चलो आज नहीं कल करेंगे, कल हल्ला गुल्ला करेंगे, कल ये करेंगे, और बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती है। जितनी ट्रेजेडी और जितनी परेशानी, अब तैयारी मेरी देखे ऐसे बस शॉल पहनी आगे, सच्ची मतलब समझ नहीं आता कि किस तरह क्या चीज सेलिब्रेट करें। इतना प्यारा महीना जिसको मतलब अगर इस महीने में शर्म नहीं आई ना अगर लोगों को, तो आगे तो बस फिर आप रहने दे, अल्लाह ही हाफिज है। कुछ समझ नहीं आता। आज ही की मैं अगर आपको बात बताऊं, अभी आते आते पता चला न्यूजीलैंड में थोड़े से, और भी दुनिया में असल में क्या होता है, हमारे यहाँ हमारे न्यूज चैनल सिर्फ ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान की न्यूज से, दूसरे मुल्कों की न्यूज नहीं देते, पता नहीं क्यों। एंड दैट बिकम्स एक्चुअली थोड़ा सा बुरी बात भी है। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी बताएं, ताकि पता तो चले। बहुत सारे लोग मैगजीन नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, सिर्फ उनका न्यूज चैनल से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये गिला मेरा तमाम न्यूज चैनल से है, बल्कि बहुत ज्यादा गिला है कि क्यों नहीं आप बताते कि दुनिया में कितने कितने ममालिक है यार, आइलैंड है, छोटे मुल्क है, बड़े मुल्क है, और बड़े बड़े मुल्कों में भी अब जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि खौफ आता है। 2012 देखिए तो लगता था हाँ है नहीं, नॉस्ट्रेडामस की जब पेशेंट गोलियां सुनी, डॉक्टर साहब लगता था, डॉक्टर एम यहाँ बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं तो दिखेंगे ना, मैं हमेशा कहने का क्यामत किसी को नहीं पता, ये सारी फिल्में और ये सब सोच बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो बहुत आगे जाएगी दुनिया इंशाल्लाह। मतलब कोई किस कह नहीं सकता कि इस वक्त 2012 में कैलेंडर लोग कहते हैं खत्म हो जाएगा, लेकिन अब आज ही की मैं आपको खबर बताऊं, न्यूजीलैंड में आज इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है, 7.2 इसको रेक्टर स्केल पे कह सकते हैं, उसकी शिद्दत थी। अभी तक पता नहीं चला कितना डैमेज हुआ। इसके अलावा अभी यूएई में कुछ ही लम्हे पहले, में तो फोन आने शुरू हो जाते हैं ना, देखा क्या हुआ, हम लोग बाहर थे, पता चला कि कोई प्लेन क्रैश किया एमिरेट्स रोड पे, गाड़ियों के ऊपर रोड पे। और एमिरेट्स रोड, अगर आप लोग दुबई आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि बड़ी बिजी, बहुत ही बिजी है वो क्या कहते हैं हाईवे। यहाँ शेख जायद रोड पे क्योंकि टोलिंग सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने, टोल लग जाता है 2-3 दफा 4-4 दिरहम करके, तो ज्यादातर डॉक्टर साहब जो आपकी वर्किंग क्लास है ना वहां से जाती है। और आज जुम्मे को यानी फैमिली डे, तो ज्यादातर गाड़ियों में थी इस वक्त फैमिलीज, बच्चे बड़े, और एक कार्गो प्लेन ऊपर से, हालांकि पास में ही एयरपोर्ट है, मेरी समझ से बाहर है कि वो प्लेन क्रैश करके एमिरेट्स रोड पे गिरा कैसे गाड़ियों के ऊपर। और आप थोड़ी देर अपने आप को सोचें, हम गाड़ी में जा रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, और सामने से आफत आसमान से गिरता है आपके ऊपर जहाज, और बस सांसें बंद। को पता है जिंदगी का कुछ पता है अगले लम्हे क्या हो जाएगा। वो लोग जो डरते हैं कि यार पाकिस्तान में आजकल जिंदगी का पता नहीं है, हालात का नहीं पता है, ये देखिए आप
वेरी 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 सैड। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, क्या वाकई बस खत्म? देखिए, पहली तो चीज है कि जो आमतौर पर हमारे जहन में तस्वुर था ना कि कयामत होगी, तो वो एक दिन की बात है। कयामत कई सालों पर मुहित होगी, और ये इसके जो आसार हैं, आपको दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली उसकी तरफ इशारा है। जो हदीस नबवी है और जो बातें हम सुनते आ रहे हैं बचपन में, जो जो इशारे थे साइंस से, वो डे ऑफ डूम्सडे उसकी तरफ इशारा है। दुनिया के अंदर कुदरती आफात बढ़ जाएंगी, लोगों के अंदर इखलाक खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी निशानियां दे आर देयर। अब न्यूजीलैंड में नॉर्मली मैंने अपनी जिंदगी में कभी न्यूजीलैंड में नहीं सुना, कभी नहीं सुना, राइट? और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ऐसी चीजें हो रही है। कंसर्न भी नहीं होता मुझे, क्यों कंसर्न हुआ? क्योंकि मेरी बहन पिछले दिनों पीएचडी करने न्यूजीलैंड गई हैं, ठीक है, फैमिली के साथ, तो इसलिए न्यूजीलैंड एक हमारे लिए कंसर्न हो गया। वरना मजाल है किसी अखबार में आया हो, मतलब कि हमें पता चला, न्यूज में आया हो, हमें तो नहीं पता चला। दुनिया से अलग थलग मुल्क बिल्कुल ही अलग, उसकी टीम के हवाले से हम जानते हैं, और कीवी के हवाले से जानते हैं, एक जानवर जो है। मगर दुनिया के अंदर इस तमाम तबाहियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, और आने वाला वक्त ना सिर्फ इसके अलावा इंसानों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना इखलाकियात के हवाले से, वो भी बहुत प्रॉब्लम। देखें ना, इंसान से दूर हो रहा है, माँ बाप की इज्जत औलाद नहीं करती, बड़ों का अदब छोड़ दिया है, बहुत सारे माशरों में हो रहा है। इंसान जो है वो खुदगर्ज बहुत हो गया, अपने लिए जिंदा रहता है, अपनी जिंदगी गुजारता है। और एक तरफ बज़ाहिर लगता है कि एक तरफ मजहबी रुझान बहुत ज्यादा है, कि लोग मजहब की तरफ गए हैं बहुत ज्यादा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत गलत बात है कि सिर्फ एक चीज को फॉलो कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि आप क्यों फॉलो कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम, आपको याद है, नमाज पे जब हमने बात की थी। और दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल खुदा से और दीन से और मजहब से, मैं तमाम मजाहिब की बात कर रहा हूं दुनिया में, ठीक है ना। चर्च जाने वालों की तादाद कहीं बढ़ी है, तो कहीं बिल्कुल चर्च जाने वाले खत्म हो गए, कहीं कहीं पे एरिया पे। तो दुनिया में हर जगह पे एक अजीब व गरीब बेराह रवी है, अजीब व गरीब इंसानी रवैये में तब्दीली आई है। लगता नहीं है इंसान है, कहीं बहुत खुदगर्ज इंसान है, कहीं बहुत ऐसे लोग भी है, बेलौस भी इंसान है, मगर एक्सट्रीम की तरफ जा रहे, हर चीज एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। वो जो एक बैलेंस और एतदाल होता था माशरों में, वो कम से कम होता जा रहा है। लोगों में इश्तियाल ज्यादा है। आप देखें, हमारे पास पिछले चंद सालों से हम ये देख रहे हैं, गुस्सा लोगों को बहुत आता है। पहले हम समझते थे बड़ों को आता है, बच्चों को गुस्सा आता है, माँ बाप पे गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्से के साथ साथ ज़हनी अमराज, बीमारियां बहुत बढ़ गई। डिप्रेशन, आज से 20 साल पहले आप सुनते नहीं थे डिप्रेशन के बारे में, अजीब व गरीब कैफियत हो रही है। अब तो डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है कि मतलब अजीब, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। टेंशन, डिप्रेशन, लोगों को अच्छा, नींद ऐसी चीज है जो सूली पे आ जाती है, मगर आजकल लोगों को नींद नहीं आती गोली के बगैर। गोली के बगैर। आपको एक स्टेटिस्टिक्स दूं, बड़ी हैरत की बात है। 4 मिलियन न्यू प्रिस्क्रिप्शंस आर रिटन इन द वर्ल्ड एवरी डे। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख नई मेडिसिन लिखी जाती है नए लोगों को हर साल, हर रात दुनिया के अंदर, फॉर स्लीपिंग पिल, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट। शुक्र डॉक्टर साहब हम उस गिनती में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक। वरना जिस तरह डिप्रेशन जा रही है ना, जो बाकी इस वक्त अभी हंसना तो चले, हंसाना ऐसा बहुत मुश्किल काम हो गया है। हम करते थे बड़े अरसे, 7 सालों से ये करते आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी जो मैं तो डॉक्टर साहब क्या हाल है, यकीन करें, पानी देख रही होती ना, ये शावर का पानी, ये नलके का पानी, तो मैं ऐसे खो जाती थी कुछ दिनों बाद, ये पानी नसीब नहीं होना, हमने इसके लिए लड़ना है। इतने से साफ पानी थे, जो अभी हम टूथब्रश कर रहे थे ना, चला जा रहा है नाली में, शावर ले रहे हैं लोग, भूल जाते हैं, बच्चों को देख रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, रोज पोर्च धो रहे हैं इतने सारे पानी से। तो कुछ तरह सोचे, क्योंकि ये बाकी जिसका अब यकीन नहीं आता, ये भी जो आजकल हो रहा है, हमने नहीं सोचा था ये पॉसिबल होगा, ऐसे बुरे हालात। ये भी एक टाइम आना है कि जब इस एक थोड़े से साफ पानी के लिए ना जंगें हो रही है। हाँ, वो होगी दुनिया में। बिल्कुल, पानी आपका, पानी मीठा पानी आपका कम हो जाएगा। पानी बहुत है लेकिन समंदर वाला होगा, मीठा पानी आपका कम हो जाएगा। ज़ाहिर है समंदर का पानी जो है वो आप हर उस जगह नहीं पहुंचा सकते जो कुदरती तौर पे पहुंचता है। उसके बाद दुनिया में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, कहीं बारिश 44 था यहाँ दुबई में। बिल्कुल, आज तो सांस नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी। आज मैं आया हूँ, मुझे अंदाजा है। पाकिस्तान में था इससे बेहतर है, सुना है मैंने। पाकिस्तान भी गर्म है, मगर ज़ाहिर है नॉट लाइक दुबई, बहुत ज्यादा। दुबई तो बहुत, आज 44 गर्मी है, कि पिघल गए हम तो, आज बिल्कुल ही रोस्ट चिकन बन गए हम सब, बहुत बुरा हाल था। एनीवे, मैं ये सारी बातें अपनी जगह, मुझे टेक्स्ट से याद आया कि क्या ना दिया आप गिफ्ट आज भी दे रही हैं जी।